कब है, उसके बदले उन्होंने औरंगजेब का समाधि। बात ऐसी है कि 3 महीने से ये लोगों ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र उखाड़ने का कार्यक्रम हाथ में लिया था। उखाड़ ही देंगे, रखेंगे नहीं। हम कहा कि ये जो कब्र है, ये महाराष्ट्र के जो मराठा योद्धा है, शिवाजी महाराज है, उनके युद्ध का एक जीती जागती मिसाल है कि जो महाराष्ट्र के ऊपर हमले करने को आए थे, हम उनको उनकी कब्र यहाँ ही खोद दी है। ठीक है नहीं, ऐसे मूड में थे कि हम अभी उखाड़ कर रख देंगे। किया तो कुछ नहीं, किया तो कुछ नहीं। जिसे हम कब्र कहते हैं, उनको कल समाधि का दर्जा दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये समाधि है, बोले आलमगीर की समाधि। तो भाई 3 महीने से आप इस देश में दंगे क्यों करवा रहे हो? अगर समाधि है तो, अगर समाधि है औरंगजेब की, आप कहते हो, तो 3 महीनों से दंगे कर रहे हो आप लोग। आप ही लोग हो ना दंगे करने वाले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है और दंगे करने वालों को तो पूरा समर्थन राज्य के गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री का रहा। समाधि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं है। अगर ये भाषा, ये इस्तेमाल समाधि का अगर दूसरे कोई पार्टी का नेता करता है तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया। मुख्यमंत्री दूसरी बात है कि आप अमित शाह जी का भाषण देखिए, हम छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं, ये महाशय शिवाजी शिवाजी, हाँ, उनके एक ही नाम से बोलते थे शिवाजी। अपमान है। इस अपमान के लिए उनके ऊपर एफआईआर लॉज होना चाहिए रायगढ़ पुलिस स्टेशन में, और वो भी गृह मंत्रालय ने आदेश देना चाहिए महाराष्ट्र के। शिवाजी शिवाजी, अगर हम दूसरे कोई बोलते शिवाजी तो ये लोग इतने में हमारे ऊपर एफआईआर लॉज करके छत्रपति का अपमान किया, ये करके हमको जेल में डाल देते और कार्यकर्ताओं को। लेकिन ये एसएनसी वाले शिंदेगढ़ के लोग खुद थे वहाँ, ये महाशय थे देवेंद्र जी, किसी को ये मन में बात खटकी नहीं कि जो गृह मंत्री भाषण कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं शिवाजी के महाराज के ऊपर, शिवाजी महाराज के ऊपर, वो शिवाजी का उल्लेख कर रहा है उनके एकेरी नाम से। औरंगजेब की समाधि के बारे में बोल रहा है। तो क्या चल रहा है? कडेलोट करू असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते, कडेलोट करू असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते फडणवीस। इसी समय देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान है कि जिस तरीके से शिवाजी महाराज टकमक तो उसे पनिशमेंट देते थे, वैसे ही अगर शिवाजी महाराज का अभी कोई अपमान करता है तो किया है ना आपके सामने, तो लगता है आपके सामने तो अपमान किया है। क्या वो सुनने में नहीं आया? क्या प्रॉब्लम है? क्या कुछ मशीन देना चाहिए क्या सरकार को? सरकार को शिवाजी महाराज के अपमान की बात सुनने नहीं आते, दिखते नहीं क्या? हाँ, आप बोलते हैं ना वहां से ढकल देंगे, महाराज के जमाने में जो होता था, तो किया क्यों नहीं आप? एक एफआईआर तो लॉन्च करो भाई, आपके सामने अपमान किया है। जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया, यो कोरटकर जो जेल से छूटा, उनको तो देवेंद्र जी ने पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है। 40 पुलिस उसके प्रोटेक्शन में है, 40। जाकर देखिए आप, गिनो, मैं आपको बता रहा हूं। उसको स्पेशल सिक्योरिटी दी है, 8 गनर है उसके पास अभी। ये है आपकी ऊपर से ढकलने के बाद पनिशमेंट। हाँ बोलिए। बकरा छाटने की तैयारी, इस तरीके का ट्वीट किया है आपने कल। बकरा छाट जाएगा, आप देखिए। कल आपने वो चित्र देखा होगा, एक जिस तरह से गृह मंत्री एसएनसी को चल हट, हाँ, आज हट है कल कट है, तो सर मुझे मालूम है। सर कंप्लेंट सामने आई है आपके दल के शिंदे से, जो अनुदान नहीं मिल रहा था अजीत पवार की तरफ से, कल भी उन्होंने उसी तरीके की ये होने वाला है। ये आप कैबिनेट में एक दिन दंगा होने वाला है, खून खराबा होने वाला है, आप देखते रहिए। कैबिनेट में महाराष्ट्र के पैसे के ऊपर, निधि के ऊपर दंगल होने वाली है, खून खराबा होने वाला है। तुमचा शेवटचा प्रश्न गाढव म्हणून आता कुठेतरी तुमच्या नावाने ट्विट केलं होऊ द्या, तर काही जण उंदर म्हणताय, तर तुमचं काय उंदीर म्हणू द्या, गाढव म्हणू द्या, म्हणून का सत्य लपतंय का? सत्य लपतंय का? अमित शहानी का शिवाजी महाराजांचा अपमान केला की नाही ते मला गाढव बोलल्यामुळे हा अपमान लपणार आहे का शिवाजी महाराजांचा? मला उंदीर बोलल्यामुळं, हा, उंदीराने तुम्हाला कुरतडून ठेवलाय पूर्ण, हा,
आणि आमची मेहनत आहे ना गाढवासारखी, गाढव मेहनतच करतो ना महाराष्ट्रासाठी. तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. तुमच्या समोर छत्रपतींचा अपमान होतोय आणि तुम्ही माना डोलावताय. द्रौपदीचं वस्त्रहरण होताना जसे पांडव खाली मान घालून बसले होते ना, तसे तुम्ही काल बसले होतात. हो सकता नहीं, महाराष्ट्र में हो गया है. तुलसी गबाट ने जो कहा है वो सही है. महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो तुलसी ने जो कहा है उसी हिसाब से हुआ है. हाईजैक भी हुआ है और रिजल्ट बदला भी दिया है. ये वॉशिंगटन से आया हुआ जो एक जो मैसेज है वो इसलिए आया है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए मैसेज है. इलेक्शन कमीशन इसमें कोई ऑफिशियल बात तो नहीं कर रहा है? इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है. वो सेशन वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है. या जो कुरैशी साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके जमाने का इलेक्शन कमीशन नहीं है. समझा? ये जो है सेशन वाला तो छोड़ दीजिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है. सर मराठीत कडेलोट करण्याची भाषा जे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली, कोणाचा कडेलोट करणार? छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा जेव्हा अपमान होईल तेव्हा त्यांच्या समोरच काल अपमान झाला ना. छत्रपतींचा उल्लेख शिवाजी शिवाजी असा एकेरी करण्यात आला, जो आम्ही कधीच करत नाही. औरंगजेबाच्या थडग्याचा उल्लेख औरंगजेबाच्या थडग्याला काल समाधी म्हणून मान्यता देण्यात आली. जेव्हा गृहमंत्री बोलतात तेव्हा ती समाधीच मानली पाहिजे. देशाचे गृहमंत्री जेव्हा बोलतात की थडगा समाधी आहे, तेव्हा ती समाधीच म्हणून आता यापुढे मान्यता होईल. मग हा अपमान नाही का शिवाजी महाराजांचा? मग कडेलोट करणारच का तुम्ही? हिंमत आहे तुमच्यामध्ये, करा कडेलोट.